हनुमान जी की परिक्रमा, भैरव की परिक्रमा, शंकर भगवान की परिक्रमा, शिव जी के जितने रुद्र अवतार हैं, शंकर भगवान के जितने अंश अवतार हैं, इन सब की परिक्रमा का भाव 3 परिक्रमा का। कितनी परिक्रमा? 3। काल भैरव, भैरव की परिक्रमा कितनी होती है? जम के बोलो। 3। हनुमान जी की परिक्रमा कितनी होती है? 3। शंकर के जितने अवतार हैं, मेरे भोलेनाथ के जितने रुद्र अवतार हैं, मेरे शिव के जितने अवतार हैं, मेरे शंकर के जितने अंश अवतार हैं, उनकी सबकी परिक्रमा 3 है। सबकी परिक्रमा 3। शिव परिक्रमा का भी भाव है, 3 परिक्रमा शंकर की भी है, पर पूरी नहीं। कैसी? आधी। आधी भी कैसी? प्रत्येक शंकर की परिक्रमा का स्मरण होना चाहिए आपको। ये समझे जरा, बहुत अच्छी तरह से आज कथा निकली है तो उसको समझ ले। जैसे एक डब्बी और होगी ना, एक डब्बी और है, एक डब्बी और उसमें दे देना। जैसे ये शिवलिंग है, शिव की आदि परिक्रमा जब हम करते हैं, उस परिक्रमा का फल हमें बाबा कब प्रदान करते हैं वो समझने वाला विषय। ठीक है? ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये भगवान के चरणारविंद जहाँ गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी है, उस स्थान का। अब मंदिर के बीच में गर्भगृह में ये शिवलिंग रखा है। हम जब परिक्रमा चालू करते हैं तो यहां से यूं गए और यहीं से हम वापस आ गए, वापस हम यहीं से आ गए। शंकर की परिक्रमा पूर्ण कब मानी गई? आधी परिक्रमा को पूर्ण कब कहा गया? शिव की परिक्रमा को हम पूर्ण कैसे मान सकते हैं? हम कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि शंकर की 3 परिक्रमा करो, या भगवान की 3 परिक्रमा करो, या देवता की 3 परिक्रमा करो। परिक्रमा का फल कब मिलता? परिक्रमा का अंश फल कब मिलता? शिवलिंग जलाधारी मंदिर के बीचों बीच है। जब मंदिर के बीचों बीच है, नंदी बाहर है, आपने परिक्रमा करना प्रारंभ करा, पूजन करने के बाद यहां तक गए, यहां से पानी बहता है, जल बहता है, तो हम इसको लांघते नहीं है। नहीं लांघते ना, इसको लांघते नहीं है। जब हम परिक्रमा करने के लिए यहां तक जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद यहीं से थोड़ा सा पीछे हटकर हमको शंकर के शिवलिंग के वहीं से खड़े होकर नंदी का दर्शन करना चाहिए। जब हम परिक्रमा कर कर वापिस लौटते हैं, नंदी का, इस शिवलिंग के सम्मुख से जब बाहर बैठे नंदी का हम दर्शन करते हैं और वापिस अपनी जगह पर आकर खड़े होते हैं, तब हमारी परिक्रमा एक पूरी मान ली जाती है और उसका फल हमें प्राप्त होता है। उस परिक्रमा का फल, हाँ, हमने शंकर भगवान की परिक्रमा करी, किसी ने कहा आदि परिक्रमा करो, हम यहां तक गए, यहां से लौटकर वापिस आ गए। उस परिक्रमा करते समय हमने नंदी का दर्शन एक बार भी नहीं करा। अगर नंदी का दर्शन नहीं करा तो उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। अब 3 परिक्रमा हमारा वर्णन किया, तो 3 परिक्रमा क्या करोगे? यहां वापिस आओगे, यहां वापिस जाओगे क्या? बोलो जम के, वापिस जाओगे क्या? नहीं। 3 परिक्रमा शंकर भगवान की जो वर्णन करी गई, यहां से चले, यहां पहुंचे, पहुंचने के बाद आपने यहां शिव जी का शिवलिंग के वहीं से नंदी का दर्शन करा, फिर वापिस पलटे, फिर नंदी का दर्शन करा, फिर पलटे, फिर नंदी का दर्शन करा। यहां खड़े होकर आप जब 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, एक ही परिक्रमा में 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, तो 3 परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है और हमारा वो कार्य सफल हो जाता है। 3 परिक्रमा का। तीन परिक्रमा का फल हमें प्राप्त। शिव के जितने गण हैं, भगवान शंकर के जितने अंश अवतार हैं, रुद्र के जितने अंश अवतार हैं, भगवान शिव के जितने अंश अवतार हैं, उनकी परिक्रमा का क्रम।
उनकी परिक्रमा। भैरव की परिक्रमा 3 है, शिव जी की परिक्रमा 3 है, श्री हनुमंत लाल जी की परिक्रमा 3 है। शिव जी की जब परिक्रमा करो, बैस कम करके थोड़ा आवाज बढ़ा दो। परिक्रमा का जो क्रम कहा गया, मेरे ओगड़दानी की परिक्रमा करते समय आदि परिक्रमा गला पकड़ रहा है। आदि परिक्रमा करते समय नंदी का दर्शन अवश्य करो। किसका दर्शन करना है परिक्रमा करते समय? परिक्रमा करते समय किसका दर्शन करना है? नंदी का दर्शन। पहुंचो जब परिक्रमा करने के लिए, जब मार्ग तक आप पहुंच जाएं और मार्ग से आप वापिस नंदी का दर्शन करें, परिक्रमा का सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है, अपने आप फल मिल जाता है। नंदी दर्शन का शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। परमात्मा को पाने का प्रयास ही हमारा मूल है। अब एक बहुत सुंदर बात शिव महापुराण में कही है, थोड़ा सा ध्यान देना। शिव को मंत्र से नहीं, तंत्र से नहीं, बहुत साधना से नहीं, बहुत घंटों तक भगवान की आराधना से नहीं, शंकर को प्राप्त करने का तरीका केवल एक सरल शिव महापुराण में कहा। पार्वती जी एक लोटा जल लेकर शंकर भगवान को समर्पित करती हैं, वो तरीका हमारे जीवन में उतारें। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, शिव को समर्पित करना प्रारंभ। जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं, जब हम भगवान शिव को जल समर्पित करने के लिए जाते हैं, तब उस जल के भाव में हम अपने हृदय के भावों को जोड़कर भगवान को समर्पित करते हैं। महाराज, एक किसी ने कल पत्र लिखा था, शायद वो नीचे इसमें होगा, अब ढूंढेंगे तो समय लगेगा। अगर गुरुजी मान लो हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, तो हम शंकर भगवान की आराधना कैसे करें? वैसे तो प्रयास करा करो कि शंकर भगवान का शिवलिंग आपके घर में जरूर हो। कारण मान लो अगर कोई मंदिर के दरवाजे बंद हैं और घर में कोई समस्या विकट आकर खड़ी हो गई है, कोई बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई है, तो हम अपने घर के शिवलिंग की आराधना कर कर उस बेलपत्र और जल को ले जाकर भी एक पत्र आया है, देखो उस पत्र में उन्होंने अपनी रिपोर्टें भी लगाई हो। मोहनलाल जी छिपा निवासी, बंगरू जयपुर का रहने वाला। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो मोहनलाल जी। मोहनलाल छिपा निवासी, बंगरू जयपुर का रहने वाला हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये लिखा है। गुरुजी, मेरा सन 2015 में लीवर में फॉल्ट हो गया, तो मेरे घर वालों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बोला कि इनका लीवर डैमेज हो गया है। मेरे मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया, मेरे मुंह से ब्लड आने लगा। फिर हम महीने मेरे को हॉस्पिटल में हर महीने आईसीयू वार्ड में भर्ती होना पड़ता। हर महीने मेरा लीवर फॉल्ट होता, डैमेज होता
और मेरे मुंह से ब्लड की उल्टियां होना चालू हो जाती। मेरा घूमना आना जाना सब बंद हो गया। 8 साल से 10 बार मेरा लीवर फॉल्ट हुआ। फिर हमें सन 2022 में किसी ने कहा कि शिवजी के ऊपर चढ़ा हुआ जल पिलाओ और बेलपत्री खिलाओ। तब हमने आपकी कथा सुनी और जल और बेलपत्री का सेवन किया। सीहोर पहुंचे, वहां से एक रुद्राक्ष बाबा से लेकर आए। बाबा का एक कंकर भी उठा लाए, विनती कर कर, बाबा लीवर काम करने लगे, ऐसी कृपा करिएगा। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, सारी रिपोर्टें मैं डॉक्टर की लगा रहा हूं। लीवर पूरा डैमेज हो चुका था, खराब हो चुका था, और बाबा की कृपा से बाबा ने वापिस पुनः मेरा लीवर ठीक कर दिया और मैं अब कोई खून की उल्टी नहीं होती। डॉक्टर की रिपोर्ट लगा रहा हूं। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि लीवर जो फॉल्ट हो जाता था, जो बेकार हो चुका था, वो ठीक कैसे हो गया। सारी की सारी रिपोर्टें मैं इस लीवर की, डॉक्टर की पूरी जांचें लगा रहा हूं। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये कृपालु, ये दयालु, ये दाता। अब ठीक है बाबू, अब ब्लड की उल्टियां तो नहीं हो रही। सारी समस्या का हल, बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहते हैं, ओघड़ी इसी को कहते हैं। हमने आपको एक बात कही थी कथा में कि कथा सुनने नहीं आए हो, आप कथा को श्रवण करने नहीं आए हो, आप कथा में बैठकर बाबा की औषधि लेने के लिए आए हो। और ये औषधि अगर मिल गई तो हमारा जीवन सार्थक हो, हमारा जीवन धन्य हो गया। हमारे जीवन की सार्थकता ये शिव की औषधि है, शिव की औषधि। हो सकता है थोड़ा समय लगे, थोड़ा हम फिर कहेंगे वो थोड़ा दुख कटने में समय लग सकता है, पर बाबा जब संभालता है तो फिर कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं आता। आप करो उसका गुणगान, आप करो उसका भजन, आप करो उसका कीर्तन, आप करो उसका मंत्र जाप, आप करो उसका नाम जाप, वो संभालेगा। एक शिव भक्ति का एक ललक अपने भीतर जागृत करिए। कई लोग कहते हैं अगर हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, शंकर का अगर शिवलिंग नहीं है, तो फिर हम शंकर की आराधना कैसे करें। हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अपने घर में एक छोटा शिवलिंग होना चाहिए, होना चाहिए। और मान लो नहीं है, आपके परिवार के लोग नहीं राजी हो रहे, आपके घर के लोग नहीं राजी हो रहे, आपके परिवार के लोग राजी नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या करोगे। तो कहा शिव महापुराण में सुंदर आनंद के साथ विद्येश्वर संहिता में कहा कि शिवलिंग नहीं होने पर जब आप मंदिर में दिया लगाते हो, मंदिर में जब दीप लगाते हो, मंदिर में जब दिया जलाते हो, प्रज्वलित करते हो, मंदिर में जब दीप लगाओ तो दीप की जो ज्योति होती है वो भी शिवलिंग की आकृति की होती है। तब उस समय पर ज्योतिर्लिंग का स्मरण करो और अपना कार्य सफल करो। अगर शिवलिंग गला पकड़ रहा है, अगर शिवलिंग मान लो शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, तो ज्योतिर्लिपि रिंग की भी आप आकृति कर बनाकर उसकी पूजन कर सकते हो। ज्योतिर्लिंग वो क्या बोलते आप लोग, मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, रोम फूल बाती, रोम रोम जीभा तेरा नाम पुकारती है माँ तेरी आरती। तो जिस दीप को आप प्रज्वलित करते हो, जिस दिए को आप जलाते हो, जिस दीप को आप प्रज्वलित करते हो, उस दिए की जो बाती में जो अग्नि रहती है वो भी लिंग का स्वरूप है, वो भी लिंग का स्वरूप है।
इसको हमारे यहां ज्योतिर्लिंग कहा गया, ज्योतिर्लिंग नहीं, ज्योतिर्लिंग कहा गया। कि एक ज्योति में भगवान शंकर की आराधना करना, भगवान शिव की स्तुति करना, भगवान शंकर की आराधना में डूबना, एक ज्योति के प्रतिबिंब में, एक ज्योति के स्वरूप। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। थोड़ा जीवन में अगर दुख आ रहा है, थोड़ी तकलीफें आ रही है, थोड़ा कष्ट आ रहा है, थोड़ी रोग आ रहे हैं, थोड़ी बीमारी आ रही है, थोड़ा कष्ट हमारे जीवन में अगर आ रहा है तो हमें घबराना नहीं है। ये माताओं से हमने सीखा है, इन माताओं को आता है, दाल चावल बनाने से पहले, दाल चावल को कुकर में रखने से पहले मेरी माताएं दाल और चावल को अच्छे से धोती है। बोलो री जीजी हो, सही है कि गलत है? ये माताओं से हमने सीखा है। दाल चावल बनाना है, कुकर में रखना है। दाल चावल को बनाने के लिए हंडी में रखना है, कुकर में रखना है, तो पहले दाल चावल को अच्छे से, बोलो बोलो जम के बोलो, धोना पड़ेगा। तो भगवान भी अपने दिल रूपी कुकर में जब तुमको रखता है, उससे पहले तुमको धोता है। कुकर में ऐसे ही नहीं चढ़ा देता, कुकर में ऐसे ही नहीं रख देता। दाल चावल को अगर कुकर में रखते हैं तो पहले धोते हैं। परमात्मा भी जब हमको, मेरा देव अधिदेव महादेव जब हमको परखता है, ऐसा नहीं तकलीफें आती है, और जब पूरा परख लेता है। एक माँ ने अपने पत्र में लिखा कि मेरे पेट में एक गांठ हो गई और वो गांठ का मैंने ऑपरेशन करवा लिया और डॉक्टर ने कहा था ये कैंसर की गांठ है। उसने पत्र में लिखा कि ये कैंसर की गांठ है। मैं निशा सुनील टेलर, झालावाड़ निवासी हूं। कहीं बैठी हैं? निशा सुनील टेलर, झालावाड़ निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। निशा सुनील टेलर, झालावाड़ निवासी। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ जरूर हिलाइएगा। मैं झालावाड़ निवासी हूं। पेट में दर्द होने लगा, डॉक्टर को दिखाया तो ओवरी में 10 सेंटीमीटर की गठान बताई। कई जगह बड़े बड़े डॉक्टरों ने बात बताया, सबने कैंसर की गठान बता दी। मैंने महादेव की पूजन करना प्रारंभ करा, शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा देव अधिदेव महादेव से विनती करना प्रारंभ करा, और आखिरी में डॉक्टर नहीं माने कि ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। तब ऑपरेशन करवाया, शिवजी के भरोसे करवाया। ऑपरेशन में जो गठान निकली वो मुंबई गई चेकअप के लिए। तब वहां से खबर आई कि आपकी जो गांठ है वो कैंसर की नहीं है, साधारण गांठ थी। बाबा ने कृपा करी, कैंसर नहीं निकला। जब सिस्टर ने मेरे गांठ निकालने के बाद ऑपरेशन किया, जो ऑपरेशन किया उस पे जब पट्टी लगाई और रोज पट्टी को जब वो हटाती थी, तो बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। वो डॉक्टर सिस्टर भी कहते थे कि आपकी पट्टी हटाने पर ऐसा लगता है कि आपकी पट्टी के अंदर कोई बेलपत्री रख देता है और उस बेलपत्री की पत्ती उस पट्टी के अंदर मिल जाती है। ये इन्होंने पत्र में लिखा है, ये यहां पर लिखा, पढ़ो उसको। अखबार में आप लोग जितने लोग मीडिया के माध्यम से देख रहे हो उसमें भी आप पढ़ सकते हो। ड्रेसिंग से यह पत्ते कहां से आए, दोनों दिन ऐसा ही हुआ। वह पत्ते और कुछ नहीं थे, ड्रेसिंग में जो पत्ते थे वो बेलपत्र के पत्ते थे। ये बेलपत्र के पत्ते, डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहा है कि ड्रेसिंग में कहां से आए। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, हम जिसका भरोसा कर रहे हैं, हम जिसका विश्वास कर रहे हैं, हम जिसकी दृढ़ता कर रहे हैं, हम जिसका अनुमोदन कर रहे हैं, हम जिसकी भक्ति में डूबे हुए हैं, उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए कि अगर हॉस्पिटल में भी हो,
दुख की घड़ी में भी हो तो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम अकेले नहीं हो। तुमने जो 1 लोटा जल समर्पित करा, तुमने जो 1 लोटा पानी शंकर भगवान को चढ़ाया है, तुमने जो 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित करा है, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चला है। कदम से कदम करो भजन उसका, शिव भक्ति रमो। एक कुकर के अंदर चावल को रखने से पहले दाल चावल को धोया जाता है, उसी तरह भगवान भी अपने दिल में रखने से पहले अपने भक्त को अच्छे से धो देता है, धोता है। दुख सुख ये सब दुख सुख का पानी डालकर हमको धोएगा, हमको साफ करेगा, तब जाकर कहीं फिर हम भगवान के हो पाते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमें, हमारे घर के लोग गाली देते हैं, हमारे परिवार वाले अपशब्द कहते हैं, महाराज ताने देते हैं, हमारे घर के लोग गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, जब देखो जब कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, ताना देते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, अपशब्द कहते रहते हैं। हम उनसे कहते हैं तुम्हारा काम है मंदिर तक जाना, तुम्हारा काम है भगवान शंकर के दरवाजे तक जाना। काल भैरव की उस चौखट के नीचे अपना मस्तक आ गया, निकलकर मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया है, एक ना एक दिन वो अपने आप अपने दुख को पूरा खींच लेता है, और खींचा फिर हमारा सुख हमारे सामने प्रकट हो। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी मंदिर जाने से ऐसे कैसे दुख कट जाता है, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने से कैसे दुख कट जाता है, 1 बेलपत्र खाने से कैसे दुख कट जाता है। क्या भगवान के मंदिर पहले लोग नहीं जाते थे? क्या भगवान को 1 लोटा जल पहले लोग नहीं चढ़ाते थे? क्या पहले लोग शंकर की आराधना नहीं करते थे? इतने बैठे हो और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी जरा सावधानी से सुनना, ईमानदारी से बोलना। पहले क्या तुम रोज शंकर जी के मंदिर जाते थे? केवल सोमवार को चले गए, या कभी सावन का महीना आ गया तो चले गए, या फिर शिवरात्रि आ गई तो चले गए, या कोई 30 त्योहार आ गया तो चले गए। रोज शंकर के मंदिर कोई नहीं जाता था। जब हम प्रतिदिन मंदिर जाते जाते हैं, एक रस्सी से पानी खींचे जाओ तो पत्थर पर भी निशान रस्सी का पड़ जाता है। जब हम रोज मंदिर जाते हैं तो भगवान की दृष्टि पड़ ही जाती है और हमारा कल्याण हो ही जाता है। पड़ रहा है निशान। निशान पड़ेगा, वो आप जाओ उसके चौखट पर। दुनिया के लोग गाली देंगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग ताने देंगे, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, बोलने दो। आड़ा टेढ़ा बोलने दो, शब्द बोलने दो, अपशब्द बोलने दो। ये इतने सारे किसान बहन भाई भी बैठे होंगे, फसल बोते होंगे, जमीन में जो बीज ऊपर के ऊपर पड़ा रहता है वो पौधा बनता है क्या? पेड़ बनता है क्या? नहीं, अंकुरित हो जाएगा, इतना सा अंकुरण उसमें हो जाएगा, पर वो पौधा नहीं बन पाएगा, वो पेड़ नहीं बन पाएगा। जो बीज जमीन के अंदर दब गया, जो बीज जमीन के अंदर चला गया, वजन पड़ गया, दब गया, तब वो बीज पौधा बना, पेड़ बना, अंकुरित हुआ और वृक्ष बनकर सामने आया। जिसको दुनिया के लोग दबा देते हैं,
गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं। रोज रोज मंदिर जाती है, रोज रोज शंकर जी के मंदिर जाती है, सियोर वाले महाराज के कहने पे चलती है, पशुपति व्रत करती है, सोमवार का व्रत करती है, एक लोटा जल चढ़ाने जाती है, अपने आप को सावित्री समझती है, अपने आप को सत्यवान समझती है। दुनिया के लोग जब तुमको दबाते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, समझ लेना बीज जमीन के अंदर जा रहा है। जिस पर मिट्टी पड़ती चली जाती है वो बीज एक दिन पेड़ बन जाता है। और आपको जब गालियां पड़ती है, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, आड़ा टेढ़ा शब्द कहते हैं, तुम मिट्टी में दबते चले जाते हो और एक दिन पेड़ बनकर जब सामने आते हो तो दुनिया के लोग भी चक्कर में पड़ जाते हैं कि इसका इतना कल्याण कैसे हो गया, इसके पास इतना धन कैसे आ गया, इसके पास इतना वैभव कैसे आ गया, इसकी इतनी सत्ता कैसे हो गई, इतना धन कैसे आ गया, आखिर कैसे। क्या अजमेर में, पुष्कर में क्या धनपति करोड़पति नहीं है? ईमानदारी से बोलो, जरा जम के तो बोलो, है कि नहीं? अजमेर में, पुष्कर में क्या कोई करोड़पति नहीं है, धनपति नहीं है, वैभवपति नहीं है, सत्तापति नहीं है? कई होटलों के मालिक होंगे, कई गाड़ियों के मालिक होंगे, कई सामग्री के मालिक होंगे, ढेरों की संपदा, ढेरों का धन, ढेरों का वैभव होगा। पर क्या सभी के भाग्य में शिव महापुराण की कथा लिखी है? नहीं, ये खंडेलवाल परिवार के भाग्य में थी, हो गई। और कहा भगवान भी पूरी परीक्षा लेता है, दिन में कथा पूरी करवा देता, रात को पानी गिरवा देता है। परीक्षा पूरी लेता है वो, पूरी लेगा। और पानी भी ऐसा वैसा नहीं आता, दमदारी से भड़ करके आता, परीक्षा पूरी लेता हो। दुख, तुम्हारे दुख को तुम किससे कह कराओगे? अगर तुम्हारे दुख को तुम किसी से कह भी दोगे तो क्या वो हल कर देगा? तुम अपने दुख को सियोर वाले महाराज को कह दोगे तो क्या वो हल कर देगा? नहीं। तुमसे ज्यादा दुखी तो बड़े बड़े महाराज हैं। तुमसे ज्यादा दुखी है। तुम किसी को सरल मत समझो कि हम दुखी हैं, सब सुखी हैं। ना 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 ना, ये हमको लगता है कि हम दुखी हैं ना, बहुत बस कोई कोई होता है जो जले पर नमक डाल देता है, और कोई कोई होता है जो नमक ना डालकर जले पर मलहम लगा देता है। जैसे एक पति भोजन करने बैठा और उसने भोजन किया तो पत्नी से कहा, तुमने सब्जी में नमक नहीं डाला? पत्नी ने कहा, आज मैंने सब्जी में नमक नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? सब्जी जल गई थी। तो सब्जी जल गई थी तो नमक क्यों नहीं डाला? मेरी मम्मी कहती है जले पे नमक नहीं छिड़कते, इसलिए मैंने नहीं डाला। पति ने कहा, तेरी मम्मी ने यह सब्जी का नहीं बोला। तो पत्नी ने बोला, कौन सी सब्जी? पति बोला, ये तेरे सामने जो बैंगन खड़ा है ना, इस सब्जी का बोला है कि इसके ऊपर कभी नमक मत छिड़कना, और तू मेरे ऊपर रोज नमक छिड़कती है। तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया, तुम्हारे पापा ने ये कर दिया, तुम्हारे भाई ने ये कर दिया। ये इस नमक की बात तेरी मम्मी ने करी थी, ये जली सब्जी की बात नहीं करी थी। दुखी कौन नहीं है? दुखी सब है। किससे कहोगे? किसी महाराज से जाकर कहोगे कि हमें दुख है? महाराज के घर में जाकर देखना कि वो कौन सा सुखी है। महाराज के घर में जाकर देखना कौन सा सुखी है। संसार में कोई सुखी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने दुख को कोई दूसरा नहीं काट सकता। पहले भी कथा में कहा, खुजाल चलेगी, हमको खुजालना पड़ेगा, भूख लगेगी, हमको भोजन करना पड़ेगा, प्यास लगेगी, हमको पानी पीना पड़ेगा, और मान लो सिर हमारा दुखा तो गोली भी, बोलो बोलो जम के बोलो, हमको खाना पड़ेगा। अगर पेट दुखा तो दवाई भी हमको खाना पड़ेगी। अगर छींक आई हमको तो छींकना भी, बोलो बोलो बोलो, हमको पड़ेगा। खांसी आई हमको नहीं, पड़ोसन से कह दो खांस, अब तुम मत खासो, पड़ोसन से कहा खांस, और मुंह बंद करके बैठ जाओ।
अब तुम्हारी खांसी तुम नहीं खासोगे क्या? अब तुमको आ रही छी? अब इतना बड़ा मुंह फाड़ के बैठी है और पड़ोसी से कहता छींक छींक। अब छींक तुमको आ रही, पड़ोसी छींकेगा तो उससे कौन सा फायदा होगा? भूख तुमको लग रही, पड़ोसी भोजन करेगा तो कौन सा फायदा होगा? प्यास तुमको लग रही, पड़ोसी पानी पिएगा तो कौन सा फायदा होगा? दुख तुम्हारा है, कोई दूसरा कैसे काट देगा? तुम शंकर के मंदिर में जल चढ़ाओगे तो कटेगा ना, दूसरा कैसे काट सकता? अपने दुख को स्वयं काटना, अपनी तकलीफ को स्वयं मिटाना है। कोई की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मिटा दे। भाई हम सियोर वाले महाराज के भरोसे मत रहना। हम फिर कहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। इतने तैयार बैठे रहते हो तुम लोग, सब तैयारी में बैठे रहते हो। इनने बजाया, बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। भाव से बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना कान के चलते हैं,
हम तो सीना तान के चलते हैं, हमको बाबा के भरोसे चलते हैं, हमको बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। जय हो। शंभो पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम से बाबा हमारा साथी कहाँ है, बाबा हमारा साथी कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है। हम तो इनके भरोसे पलते हैं, हम तो इनके भरोसे पलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ओ घरदानी के भरोसे चलते हैं, ओ घरदानी के भरोसे चलते हैं, कुबेर बाबा के भरोसे चलते हैं, कुबेर बाबा के भरोसे चलते हैं, पुष्कर बाबा के भरोसे चलते हैं, पुष्कर बाबा के भरोसे चलते हैं। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से दिल से विनती करें, निवेदन करें। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, भाव से अपनी जगह बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े आनंद के साथ दिल से, कार्यकर्ता भी जहाँ मौका मिल जाए, जहाँ जगह मिल जाए, कार्यकर्ता भी वहाँ बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश मंगल मंगलकारी वैश्य मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है महाराज। थोड़ा मट्टी अगर कोई डाले भी, थोड़ा शब्द कहे भी, थोड़े बहुत ताने दे भी दे, मिट्टी के नीचे बीज दब जाता है और फिर अंकुरित होता है, वृक्ष बनता है, पौधा बनता है और वही वृक्ष वही पौधा जनमानस का कल्याण करता है। कोई लोग कहते हैं हम शंकर जी की आराधना करें, पूजन करें और शिव जी के पूजन में कोई गलती नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं। शिव जी के पूजन में कोई गलती नहीं होना चाहिए, ये दुनिया के लोग कहते हैं गुरु जी। आपका क्या कहना है? आप जब दिल से पुकारोगे, दिल से कहोगे, वो दिल से सुनेगा। लोग कहते हैं शंकर जी की पूजा में कोई कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो शंकर जी क्रोधी हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं और श्राप दे देते हैं। हमने सुना है लोग ऐसा कहते हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे, शंकर भगवान के पास में शिव जी किसके देवता हैं? उसका नाम है पशुपति। जम के बोलो जरा, पशुपति नाथ। अब पशु में ये अक्ल होती है क्या कि यहां बैठना है कि वहां बैठना है कि ऐसे बैठना है कि वैसे बैठना है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। होती है? पक्षी में अक्ल होती है क्या कि हमको यहां बैठना है कि वहां बैठना है? भूत प्रेत में अक्ल होती है क्या? बोलते जाओ जरा जम के। डाकनी पिशाचनी में अक्ल होती है क्या? नहीं। भगवान शंकर किसके देवता हैं? देवताओं के भी देवता शिव, असुर राक्षसों के भी अगर कोई देवता है तो शिव, पशुओं के देवता हैं तो शिव, पक्षियों के देवता हैं तो शिव, और भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सबके देवता हैं तो शिव। शंकर भगवान की कथा कहती है पशु पक्षी जीव जलचर थलचर वायुचर किसी में बुद्धि नहीं होती, वो जैसे शंकर को रिझाते हैं शंकर वैसे रीझ जाते हैं। आपसे थोड़ी बहुत गलती हो भी जाए शंकर उसको नहीं दे, शिव उसको नहीं दे। भगवान शंकर तुम्हारी गलती को नहीं देखेंगे। भगवान शंकर, शिव कभी गलती नहीं देखते। दूसरे देवता की पूजन करो और गलती हो जाए तो बात दूसरी है, पर महादेव की गलती नहीं देखी जाती। हो गई ना, हो गई, हो गया ना, कोई बात। कर्पूर गौरम करुणावतारम, शिव गलती नहीं देखते। मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव गलती ना देखकर तुम्हारी अच्छाई को ढूंढता है कि तुम में अच्छाई क्या भरी है। ब्रह्मा जी ने
शंकर भगवान को अपशब्द कहा, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला, तो भी भगवान शंकर ने उनकी गलती नहीं देखी। उनका जो सिर कट गया था उसको बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष बना दिया। शंकर जी ने देखा कि ब्रह्मा जी से गलती हो गई, उन्होंने किन्नरों की सृष्टि बना दी। तब शंकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एकत्रित हो गए और तीनों ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का भगवान शिव का दर्शन किया। लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया, शिव जी के मंदिर में तो कहीं भैरव का दर्शन ही नहीं होता। आपके यहां पर शंकर जी के मंदिर हैं, आपको भैरव का दर्शन हुआ है कहीं? शिव जी के मंदिर में भैरव का दर्शन होता ही नहीं है। तो फिर शंकर भगवान के मंदिर में जब भैरव का दर्शन नहीं होता, शंकर भगवान के मंदिर में जब भैरव दिखता नहीं है, तो हमारे दुख का भक्षण, हमारे दुख को कैसे वो खा जाता है, हमारे दुख को कैसे वो समाप्त कर देता है। फिर वो भैरव हमें दिखता तो है ही नहीं, आखिर फिर वो भैरव गया था, वो भैरव किस जगह पर है? भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, सुनो लक्ष्मी, भगवान शंकर के दरवाजे के दो द्वारपाल हैं, मणिभद्र, वीरभद्र। दरवाजे के, भगवान शंकर के दरवाजे के दो द्वारपाल हैं। और सुनो लक्ष्मी, वो दो द्वारपाल भगवान शंकर के दरवाजे के हैं। भैरव को शंकर भगवान ने अपनी ऊपर की चौखट का मध्य भाग काल भैरव को दिया है। जिस समय भक्त भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करता है, जिस समय एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भक्त, शंकर का ओघड़ी का भक्त जब मंदिर के अंदर शिवालय में प्रवेश करता है, तो वो चौखट की जो छाया होती है वो भक्त के सिर पर पड़ती है। जब वो जल लेकर अंदर प्रवेश करता है, उसके जीवन में जो दुख होता है वो काल भैरव ऊपर की ऊपर खींच लेता है और उसको भक्त कर जाता है। ये भैरव का तत्व। भैरव और भैरवी का कार्य क्या है? आपको सुख देना। भैरव और भैरवी का कार्य क्या है? आपके भीतर यदि अहंकार आ गया, आपके भीतर यदि अभिमान आ गया, आपके भीतर यदि अभिमत्ता आ गई, आपके भीतर यदि कपट आ गया, आपके भीतर यदि बेईमानी आ गई, आपके भीतर यदि प्रपंच आ गया, आपके भीतर यदि काम, वासना, आसक्ति, तृष्णा, लोभ समाहित हो गया, तो भैरव और भैरवी इसको खींच लेते हैं। ये शरीर के अंदर एक तरंग के रूप में प्रवेश कर खींच लेते हैं। भैरव और भैरवी वो हुआ पुष्कर राज की भूमि पर हुआ, पुष्कर राज की भूमि पर हुआ। नारायण ने भैरव जी का सम्मान करा, आदर करा, सत्कार करा। लक्ष्मी जी ने भैरव जी को भोजन कराया, सुंदर पकवान बनाकर खिलाया। ब्रह्मा जी के ठहाका लगाने की आवाज बैकुंठ में पहुंच गई। ब्रह्मा जी के हंसने की आवाज बैकुंठ धाम तक पहुंच गई। ब्रह्मा जी के मुस्कुराने की आवाज, हंसने की आवाज बैकुंठ धाम तक पहुंच गई। और जब बैकुंठ धाम में काल भैरव भोजन कर रहे थे, ब्रह्मा जी के ठहाका लगाने की आवाज पहुंची, तो लक्ष्मी जी तुरंत उसी समय पर नारायण के पास जाकर पूछती हैं, क्या बात है, कौन हंस रहा है? तो कहा, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी हंसे हैं। उसका हंसने का कारण क्या है? हंसने का कारण क्या है? भगवान ने कहा, उनके हंसने का एक कारण है, ब्रह्मा जी पृथ्वी पर एक यज्ञ करने वाले हैं। वो यज्ञ संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए करने वाले हैं, पर उस यज्ञ की सबसे बड़ी एक बात है कि जगत का तो कल्याण करने के लिए ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनके भीतर कुछ अंश में अहम समाहित हो गया। जब तक वो अहंकार उनका नहीं टूटेगा, तब तक उस यज्ञशाला में ब्रह्मा नहीं बैठ सकते। अहंकार टूटेगा तो यज्ञशाला में पहुंचे। आपका अभिमान कौन तोड़ता है? आपका अहंकार कौन तोड़ता है? आपका विश्वास कौन तोड़ता है? आपका भरोसा कौन तोड़ता है?
तुम्हारा पड़ोसी कभी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ेगा, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा ये जितने दूसरे लोग हैं, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं अहंकार नहीं तोड़ेंगे। अहंकार कौन तोड़ता है? हमारा खुद का अपना। जो माँ बहुत कहती है ना, मैं ऐसी बहू लेकर आऊंगी, ऐसी बहू लेकर आऊंगी, मेरा पांव दबाएगी, आदर करेगी, सत्कार करेगी। दूसरे की बहुओं में दिन भर गलती जो निकालती है, दूसरे की बहुओं को दिन भर देखा करती है, उसकी बहू ने ऐसा कर दिया, उसकी बहू ने तो सिर पे पल्लू नहीं लिया, मैं गई तो पांव नहीं पड़ा, मैं गई तो ऐसा नहीं हुआ। बस तैयारी कर लेना, तेरे घर में जो बहू आएगी वो चंद्र घंटा से कम नहीं आएगी। जो बहुत वो हमारे मालवा की भाषा में कह देना जीजी, ए राजस्थान वाली जीजी, हमारे उधर की भाषा में कह दें तो कहते हैं जो बहुत लंबी नाक लगाए ना। बस समझ गई ना तुम लोग, समझ तो गई ना। बस जो बहुत लंबी नाक लगाए ना, उसकी बहू तो ऐसी, मेरी बहन की बहू आई ऐसी आई, मेरे मामा के छोरे की बहू आई ऐसी आई। मैं तो बहू लाऊंगी तो ऐसी लाऊंगी, मैं बहू लाऊंगी तो मुझे तो रत्ती भर नहीं सुआ है। ऐसी बहू मुझे आएगी ना तो मेरी तो बिल्कुल नहीं बनेगी। और मालूम पड़े उससे 4 गुना जोरदार आई। और शादी के 2 महीना नहीं हुए और मायके में जाकर बैठी। अब ये इतनी बोलती थी, अब ये चुप। अब क्या बोले तो बोले क्या? अब बोले तो बोले क्या 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 बोलेगी? तो कोई दूसरा तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ता, कोई दूसरा तुम्हारा अहंकार नहीं तोड़ता, कोई दूसरा तुम्हारा अभिमान नहीं तोड़ता। तोड़ने वाले अपने होते हैं। जो कहती है मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, एक दिन वही बेटा सामने खड़े होकर कह देता है तुमने मेरे लिए करा क्या? अहंकार टूट गया, अभिमान टूट गया, अपने भीतर का हम टूट गया। जिसका तुम्हें अभिमान है, जिसका तुम्हें अहंकार है, जिसका तुम अभिमत्ता करते हो, सबसे पहले अहंकार तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, अभिमान तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, अपना होगा। ब्रह्मा जी को अहंकार थोड़ा सा आ गया, इसलिए ठाका लगाया। तब काल भैरव के कानों में शब्द पहुंच गया। लक्ष्मी जी ने भोजन कराते कराते कह दिया, भैरव तुमने अपना काम कर दिया, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। अब क्या ब्रह्मा के भीतर जो छोटा सा अभिमान भरा पड़ा है, जनमानस का कल्याण करने जा रहे हैं, पर भीतर से यह अहंकार आ गया कि मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण देवताओं में यह दिखाना है कि मैं कर सकता हूं। अब यह अभिमान सामने आ गया, इसका अभिमान कौन तोड़ेगा? तो सरस्वती जिस समय पर पुष्कर में श्रृंगार कर रही होगी, उस समय जब माता सरस्वती जाएगी, उस समय मेरी 64 भैरवियां हैं। उस 64 भैरवी में से एक भैरवी सरस्वती के अंदर प्रवेश करा दूंगा और सरस्वती नहीं रहेगी, भैरवी के प्रवेश से वो सावित्री बन जाएगी और सावित्री बनी कि अहंकार तोड़ देगी। एक क्षण मात्र की मैंने सावित्री को उस समय पर भेजा, मैंने भैरवी को उस समय पर सरस्वती के अंदर प्रवेश करा कर भेजा और उसका रूप, उसका रंग, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप चेंज हो गया। कई बार माताएं कह देती है अपनी बहू से, हमारी बहू को ना जाने क्या हो गया गुरुजी, अच्छी रहती है, ना जाने से कौन सा भेरू चढ़ जाता है। बोलो सही है कि गलत है? बात बात में बोलते हो कि नहीं बोलते? ये कहावत कहां से आई कि मेरी बहू तो अच्छी थी, ना जाने ने कहां सा भेरू चढ़ जाता है। मेरी बहू तो बहुत अच्छी, एक हफ्ता तो अच्छी रहे, गरम गरम रोटी भी खिलाए, आदर भी करे, सम्मान भी करे, सत्कार भी करे, सब कुछ करे, पर पूरा 1-2 महीना तो अच्छी रहती है, पर 2 महीना में एक बार इसके मुंडा में ना जाने कहीं हो जाए, पूरा 2 महीना का कराया सब पानी फेर गया। इसको कौन सा भेरू चढ़ जाता है? इसको कौन सी भैरवी चढ़ जाती है? इसको क्या हो जाता है? एकदम इसको होता क्या है? अच्छी, आदर करती है, बीमार पड़ जाओ तो हॉस्पिटल भी ले जाती है, सम्मान भी करती है, गाड़ी भी चला ले, सब काम बढ़िया कर ले, रोटी भी अच्छी बनाए, सब्जी भी अच्छी बनाए, सब काम जोरदार करे, पर इसके होता क्या है ये समझ में नहीं आता। तो इन्होंने पत्रिका ले जाके दिखाई, पंडित जी बताओ। पंडित जी बोले इनका गुण तो अच्छा मिला, इनका गुण तो अच्छा मिला, कोई दोष भी नहीं है, बढ़िया है, पूरा 24-25 गुण, 27-28 गुण, जितना भी गुण है मिला तो अच्छा है। फिर तकलीफ क्या है? तकलीफ आखिर है क्या? तकलीफ कुछ नहीं है, तकलीफ एक है, जब हमारे भीतर अहंकार आता है,
जब हमारे भीतर अभिमान आता है, जब हमारे भीतर कहीं ना कहीं लोभ, कहीं ना कहीं काम, कहीं ना कहीं वासना, कहीं ना कहीं तृष्णा, कहीं ना कहीं आसक्ति जब बढ़ जाती है, तो भैरवी का और भैरव का एक अंश कहीं ना कहीं आ जाता है। कुछ क्षण के लिए एक अंश आ जाता है और वो सब साफ। जब हमारे भीतर लोभ जागा, बहू को भैरवी कब चढ़ी, उसने गुस्सा कब करा? जब तुम्हारे भीतर कहीं लोभ जागृत हुआ। बड़ी बहू को ये वाली साड़ी दे दूंगी, लड़की आएगी तो उसको ये वाली दे दूंगी, और ये दिन भर में से मुंह चलाती है ना, बस तुम्हारे भीतर लोभ जागृत हुआ, आसक्ति जागृत हुई, क्रोध जागृत हुआ। उस समय पर भैरवा भैरवी का एक अंश तुम्हारे यहाँ फिर उस समय प्रकट हो गया। बहू ने बोलना बंद कर दिया, क्रोध में आ गई, उसने अपने पति से कह दिया, शब्द बोले। बाद में मालूम पड़ा कि आखिर हुआ क्या था, लड़ाई किस बात पे थी? बस लड़ाई छोटी सी बात पे थी। वो छोटी सी बात नहीं थी, उसमें अहंकार हमारा भी अड़ा हुआ था। जिस दिन हमने अपने अहंकार को उठाकर कोने में पटकना चालू कर दिया, उस दिन हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, आनंदित बन जाएगा। हम अभिमान से थोड़ा सा पीछे तो हटे। सब चाहते हैं मेरी बहू आए तो अच्छी आए। ये तीन मित्र पिकनिक करने के लिए गए, और तीन मित्र जब पिकनिक करने के लिए गए तो पिकनिक करने के लिए उन्हें समोसा लिया, कचौड़ी ली, मालपुआ लिया, रबड़ी ली, सब लिया, बालूशाही ली, सब मैसूर पाक वगैरह सब लिया, और लेकर झोला तीनों मित्र पिकनिक करने गए। पिकनिक करने के लिए बगीचे में बैठते से ही उन्होंने बैग खोला। बैग खोलते से उन्होंने देखा कि इसमें खाने का तो सामान है, पर पानी की बोतल नहीं है और कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं है। दोनों बोतल घर रह गई। अब इन्होंने विचार करा कि अपनी पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक की बोतल कौन लेकर आए, तो इन्होंने नाम लिखा, पर्ची बनाई। तीनों का नाम लिखकर पर्ची बनाकर कुड़कुड़ा के इसे फेंका। जिसका नाम आएगा वो घर जाएगा, पानी की बोतल लाएगा, कोल्ड ड्रिंक लाएगा। जब तक वो नहीं आएगा तब तक कोई कुछ नहीं खाएगा। इन्हें पर्ची फेंकी, एक व्यक्ति का नाम आया, उससे कहा तू घर जा और कोल्ड ड्रिंक की बोतल और पानी लेकर आ। वो गया, कहने लगा जब तक तू नहीं आएगा तब तक ना हम पानी पियेंगे ना हम कुछ खाएंगे, जल्दी आना। और उसका नाम लेकर उसको भेज दिया। वो चले गया। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, पर वो नहीं आया। अब इन दोनों ने आपस में विचार करा, उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, उसके पिताजी ने कोई काम बता दिया होगा, वो वहां लग गया होगा। एक काम करते हैं, चलो निकालो खाते हैं। इन्होंने पूरा बैग खोला, समोसा निकालकर, दोनों खाने वाले थे, इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से सामने आ गया और आते से ही बोला, मुझे मालूम था तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं, इसीलिए मैं। वो इंतजार कर रहा था ये बैग खोल के खाए और मैं सामने आऊं। हम भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी ये सोचते हैं जाएंगे, होगा, करेंगे, इंतजार करते रहते हैं, पर परमात्मा की भक्ति में हम रम नहीं पाते, भगवान के भजन में हम रम नहीं पाते। अचानक समोसा निकला और वह पेड़ के पीछे से सामने आ गया। हमारी भी ऐसी आदत है, जब तक हमारे जीवन में तकलीफ नहीं आती, दुख नहीं आता, कष्ट नहीं आता, तब तक हम भी महादेव के मंदिर नहीं जाते। जब दुख तकलीफ कष्ट आता है तब मंदिर जाना चालू करते हैं। शिव पुराण कहती है, 1 लोटा जल लेकर आप अभी से शिव की आराधना में लग जाओ, दुख तकलीफ तुम्हारे घर से कोसों दूर हो जाएगी। फिर वो तकलीफ नहीं आने, वो तकलीफ नहीं आए। खाली न जाता कोई कर से तुम्हारे, खाली न जाता घर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाएं अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गीता जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। शिव की आराधना। काल भैरव ने जो सरस्वती माँ चली, जाकर उन्होंने देखा गायत्री बैठी हैं और उन्होंने अपना
वही भैरवी का एक अंश आ गया, सावित्री के रूप में प्रकट हो गई और सावित्री बनकर उन्होंने उसी समय पर श्राप दे दिया, ब्रह्मा जी तुम्हारा मंदिर कहीं ना होगा। एक अंश। ब्रह्मा जी ने विचार करा, कारण क्या हुआ? मेरा सिर कट चुका है। ब्रह्मा जी ने विचार करा, मेरा मस्तक कट चुका है, आखिर कारण क्या है जो मुझे श्राप लगा? वो मेरी पत्नी का, ये सरस्वती सावित्री बनकर मुझे श्राप दे दी, कारण क्या है? ब्रह्मा जी 1000 वर्ष तक तप साधना में डूबे, तब उनको ज्ञात पड़ा कि काल भैरव ने भैरवी का भाव मेरे प्रकट किया मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए। ब्रह्मा जी ने भैरव की परिक्रमा कर कर तब स्तुति की है। ब्रह्मा जी भैरव की परिक्रमा। एक प्रसंग आपने सुना होगा, एक प्रसंग अपनी जिंदगी में उतारा होगा। भगवान कृष्ण कारागार में माता देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए गए, तब भगवान कृष्ण की जो उम्र थी वो 14 वर्ष की थी। कितने वर्ष के हैं? जम के बोलो जरा। 14 वर्ष। भगवान कृष्ण जब माता देवकी को छुड़ाने के लिए गए, वसुदेव जी को छुड़ाने के लिए गए, उस समय पर भगवान कृष्ण की उम्र 14 वर्ष की है। तो माता देवकी के जब कारागार से भगवान मुक्त कर रहे थे, तो देवकी ने भगवान कृष्ण से पूछ लिया कि तू तो भगवान है, तू नारायण है, तू कृष्ण है, तू राम है, तू परमात्मा है, तू विष्णु है, तू दत्त है, और तू नारायण होकर, परमात्मा होकर मुझे छुड़ाने में तू 14 साल लगा दिए, और 14 साल के बाद तू मुझे छुड़ाने के लिए आ रहा है। कृष्ण, क्या 14 वर्ष के पहले तू मुझे छुड़ाने नहीं आ सकता था? देवकी माता ने अपने पुत्र कृष्ण से कहा कि 14 साल की तेरी आयु हो गई और 14 वर्ष के बाद तू मुझे छुड़ाने के लिए आया है। कृष्ण, क्या तू मुझे 14 साल के पहले छुड़ाने नहीं आ सकता था? भगवान कृष्ण ने कहा, मां 14 वर्ष के पहले मैं आ जाता, पर पुराना हिसाब पूरा नहीं हो पाता। मां, जिस समय पर मैं राम बना था, उस समय पर तूने केकई बनकर मुझे 14 साल के लिए वन भेजा था, इसलिए 14 वर्ष का हिसाब आज पूरा हुआ। 14 वर्ष का हिसाब आज पूरा हुआ है। तूने मुझे 14 वर्ष के लिए वन करा था, वन भेजा था। 14 वर्ष मुझे वन में रहना पड़ा, तो 14 साल तुमको कैद में रहना पड़ा। ये हिसाब है मनुष्य जीवन का। देवकी ने कहा, अगर मैं केकई थी तो यशोदा कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं, वो यशोदा राम अवतार में जो मेरी माँ कौशल्या थी, जो 14 साल मेरा इंतजार करी थी, वो यशोदा मेरी माँ कौशल्या। तूने मुझे 14 वर्ष के लिए वन भेजा, तो 14 साल तुम्हें कैद में रहना पड़ा। वो 14 साल मेरा इंतजार करती रही, मेरा बेटा आएगा, मेरा पुत्र आएगा। रोती रही, मेरी याद में बिलखती रही, मेरी याद में अपनी आंखों के आंसू बहाती रही। इसलिए यशोदा जी की गोद में मुझे 14 साल रहना पड़ा, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहती थी। कर्म कैसा है आपका? कर्म की गति कैसी है आपकी? पहले भी आपको कहा, आज फिर कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान, अरे ओ अज्ञानी मत करना दान।
तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कोई बुरा नहीं है संसार में, ना पिता बुरा है, ना माँ बुरी है, ना पत्नी बुरी है, ना पति बुरा है, ना भाई बुरा है, ना सखा बुरा है, ना सास बुरी, ना ननन बुरी, ना बहू बुरी, कोई बुरा नहीं। हम जो अदालत में तलाक लेने के लिए जाते हैं, पति पत्नी दोनों अदालत में तलाक लेने के लिए खड़े रहते हैं, हम उनसे हमेशा कहते हैं थोड़ा सा इंतजार करो, इतनी जल्दी निर्णय मत लो कि मुझे तलाक चाहिए, इतनी जल्दी मायके में जाकर मत बैठ जाओ कि मैं इस व्यक्ति के साथ रह नहीं सकती, मुझे ये बिल्कुल नहीं होना, मेरे सामने नहीं होना, मैं इसके साथ एक मिनट नहीं रह सकती। मान लो तलाक ले भी लिया, तुमने जिद पकड़कर तलाक ले लिया और मालूम पड़े तुमने दूसरी शादी कर ली, अभी तो तुमको जो भेरू मिला था उस पर कम सिंदूर चढ़ा था, अगला जो मिला पूरा सिंदूर चढ़ा हुआ मिल गया, तो क्या कर लो? हमारा केवल इतना सा कहना है, तलाक का निर्णय लेने से पहले, अपने परिवार को तोड़ने से पहले, हम बेटे से भी कहेंगे और बेटी से भी कहेंगे, हम सास से भी कहेंगे और बहू से भी कहेंगे, हम पिता से भी कहेंगे और पुत्र से भी कहेंगे, हम बेटी के माता पिता से भी कहेंगे तो हम बेटे के माँ बाप से भी कहेंगे। कोई बुरा नहीं है, बुरा है हमारा समय। ये समय को थोड़ा निकल जाने दो, सब अपने आप अच्छा होते चले जाएगा। उस समय की कीमत को पहचान। हम समय की कीमत नहीं जान पा रहे, हम अपने समय को नहीं पहचान पा रहे। हम सोचते हैं कि, और देखो ये तो सीधी सीधी बातें, माताएं जब हलवाई जब भोजन बनाता है इतना बड़ा कड़ाव रखता है, बड़ा सारा कड़ाव, उसमें एक बोरी शक्कर डालता है, रवा डालता, हलवा बनाता, सीरा बनाता, उसके पास में एक पलटा होता है, बोलो होता है कि नहीं होता? वो खोचा, पलटा, क्या बोलते हैं इधर इसको? पलटा। वो पलटा, उसका नाम ही पलटा है। पलटे का मतलब है कि उसको नीचे से ऊपर पलट देना, ऊपर से नीचे पलट देना। क्यों पलट देना? क्योंकि वो जले ना। अर्थात समय का इंतजार करो। किसी देवता के पास में पलटा नहीं है, पर मेरे शंकर भगवान के पास में त्रिशूल जो दिखता है वो पलटे जैसा ही है। उसका काम केवल पलटने का है, कब नीचे से ऊपर कर दे और कब ऊपर से नीचे कर दे किसी को नहीं मालूम पड़े। किसी देवता के पास में पलटा नहीं मिलेगा। तुम देख लो, भगवान विष्णु के पास में चक्र है, चक्र से क्या वो हलवा पलट सकता है, सीरा पलट सकता है? भगवान के पास में गदा है, गदा से क्या सीरा पलट सकता है? बोलते जाओ, पलट जाएगा क्या? तलवार है, तलवार से सीरा पलट जाएगा? नहीं। पर त्रिशूल एक ऐसा है जो पलटने का भी काम कर देता है। वो मेरे देवादिदेव महादेव के पास में है, उसने अपने पास संजो कर रखा है, वो पलट देता है। भाग्य को पलटने में देरी नहीं, थोड़ा समय जरूर लग सकता है। आप इतनी जल्दी निर्णय मत लेना कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, ये मेरे साथ नहीं रह सकता, हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना। बस आज के बाद हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे किसी के कहने पर, चाहे इधर वाले समझाएं चाहे उधर वाले समझाएं। मेरा बेटियों से, मेरा बेटों से निवेदन है, आपका निर्णय आपके पास में है। आपको सोचना चाहिए कि हम घर परिवार अगर छोड़कर, एक अपने माता पिता को छोड़कर इसके साथ अगर शादी करी है, थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। जब नहीं होगा तब सोचा जाएगा। जब भी कोई निर्णय लेने का समय आए, तब अपने मन को शांत रखकर, शिव का नाम लेकर, ओघड़दानी को याद कर कर, उसका भजन कर कर, तब निर्णय लो कि मैं करूं ना करूं। और एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, जब आप कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पाओ, आपको भड़काने वाले ज्यादा मिलेंगे। रहने दे, अगर वो ऐसा करता है तो क्यों जा रही है तू उसके पास में, मत जा। नहीं बेटी, थोड़ा एडजस्ट कर,
बेटी का मां कब तक एडजस्ट करूं? हर बार गाली दे देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, ताना दे देते हैं, हाथ उठा दे। सुन, शांति रख। एक बार फिर अच्छा बनकर उनको अच्छा बनाने का प्रयास है। बेटा कह दे पत्नी ऐसी है, ऐसा बोल दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा शांति रख। हाँ, अगर अपन निर्णय नहीं ले पा रहे तो फिर किसी अपने माता पिता के सामने बैठकर फिर विचार करना कि मैं निर्णय क्या लूं। माता पिता भी सही निर्णय नहीं ले पाए तो किसी सतगुरु के पास जाना। साधारण गुरु के पास मत जाना, नहीं तो वो कह देंगे कि तुम्हारी किस्मत में तो ये पति लिखा ही नहीं था, ये शादी जबरदस्ती हो गई, पत्रिका तो मिली ही नहीं थी, रिश्ता तो होना ही नहीं था। अब हो गया, उसको क्या करें? ये तो मालूम है कि ये रिश्ता नहीं होना था, गुण नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, अब हो गया, उसका करे तो करे क्या? ये सब बात पुरानी हो गई। किसी सतगुरु के पास जाना, वो गुरु जिसने कभी किसी के संबंध को विच्छेदित नहीं हुआ, उस गुरु के पास जाना और गुरु के पास जाकर फिर बैठकर कहना। होता है कभी कभी अपना मोबाइल का फंक्शन अपने ही हाथ से गड़बड़ हो जाता है, अपने से नहीं सुधरता। सुधरता है क्या कभी कभी? तुम्हारी उम्र 75 वर्ष की हो गई, तुमने भले कितना भी कमाया हो, कितने भी लोग तुम्हारा कहना मानते हो, पर कभी कभी तुम्हारा मोबाइल 75 साल के तुम हो गए, फिर भी तुम्हारा मोबाइल तुम सुधार नहीं पाते। तो क्या कहते हो? 15 साल का पोता, उसको आवाज लगाओगे, ए भानु इधर आ। हाँ दादाजी। अरे हमारा मोबाइल में ना जाने क्या हो गया, देख तो जरा। और भानु ने 15 साल का छोरा ने हाथ में मोबाइल लिया, कर पुरा के दादाजी के दिया, दादाजी चालू हो गया। दादाजी ने कहा मैं 75 साल का, मुझे मोबाइल सही करना नहीं आए और ये 15 साल का सही कर जाए। कभी कभी अपना मोबाइल अपने से ठीक नहीं होता। तुम ये मत सोचना कि तुम बहुत उम्र वाले हो गए, हमने कोई धूप में बाल सफेद नहीं करे, हमने कोई ऐसा नहीं करा। इतनी अकड़ में मत रहना कि कभी कभी 75 साल वाले का भी मोबाइल 15 साल का छोरा सही कर जाता है। वो स्मरण रखना अपने पास। कभी कभी घर के छोटे भी अच्छा निर्णय दे जाते हैं, कभी कभी घर के बच्चे भी अच्छा निर्णय दे जाते हैं। अहंकार में निर्णय नहीं लिए जाते। तुम भले 75 साल के हो गए, तुम भले 80 साल के हो गए, तुम भले 70 साल के हो गए, कभी कभी मोबाइल घर का बच्चा सुधार देता है। और अगर बच्चे से भी नहीं सुधरता, घर के व्यक्ति से नहीं सुधरता, तो फिर मोबाइल को दुकान वाले के पास भेजा जाता है। दुकान वाला कहता है इसको 7 दिन तक यहाँ पड़े रहने दो, मैं कंपनी में भेजूंगा, कंपनी से सुधर के यहाँ आ जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? कंपनी में जाएगा, वहां से सुधर कर आ जाएगा। कितना दिन लगेगा? का 7 दिन लगेगा। बस अगर तुम्हारी बुद्धि काम ना करे, तुम्हारा चित्त काम ना करे, सही निर्णय तुम अपने बेटा बेटी के लिए ना दे पाओ, तो फिर 7 दिन के लिए शिव पुराण में जाकर बैठ जाना। कंपनी में अगर जाकर बैठ गए तो मोबाइल ठीक हो सकता है। 7 दिन कंपनी में मोबाइल को ले जाकर पटक दो, ठीक हो सकता है। शिव पुराण, मोबाइल सही करने की दुकान और पुष्कर राज कंपनी। अब 2 ही चीज एक ही जगह मिल गई तो तुम तो सुधरे सुधराए हो, फिर तो क्या सोच रहा हो? अब उसमें तुम्हारा को सोचने की जरूरत है क्या? यहाँ देखो बहुत अच्छा एक हम कहना चाहेंगे, जिन 1999 में हमने जब पहली कथा गीताबाई पारस सर ने जब करवाई थी, तो वो गीताबाई पारस सर इसी पुष्कर की रहने वाली और इन्हीं ब्राह्मण परिवारों में से थी जो हमारे सीहोर रह रही। और यहाँ कई ब्राह्मण पुरोहित परिवार ऐसे होंगे जिनकी वो रिश्तेदार भी लगती होगी। किनकी रिश्तेदार? खड़े होना जरा आप लोगों के। ये इन लोगों के रिश्ते में भी है। और कल हमारे वो पुरोहित जी हमको जो दर्शन कराने गए, उनके भी रिश्ते में है। ये एक सहज वाली बात है। तो हमारे को तो हम ये कहेंगे कि हम यहाँ कथा करने के लिए अगर आए हैं, तो हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे परिवार में ब्रह्मा जी ने नहीं, यहाँ ब्राह्मणों ने कहीं ब्रह्मा जी से कहा होगा, तो यहाँ शंकर जी की कथा यहाँ हो रही। ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदाहरण। पुष्करणी ब्राह्मण गीताबाई पारस सर पुष्कर की रहने वाली थी, जिन्होंने पहली कथा का स्मरण करा।
अब थोड़ा निर्णय लेने में देरी हो, थोड़ा चलेगा। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेशं हरि ओम यज्ञेन यद्ब्रह्मेण देवाकान्धर्मान्धरान्यासन्ते नागमयमानसत्यपूर्व इनको तो माया से मतलब नहीं होना चाहिए, पैसे से मतलब नहीं होना चाहिए। फिर ये धन क्यों लेते हैं? प्रवाल तुलसी दल मंजरीन ताम पूजयामि जगदीश्वर में प्रतीत ताम पूजयामि जगदम्बा तो प्रसीद 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 भगवती जगदम्बाय नमो नमः हरि ओम मायम। डट के तो घी खाते हैं। कौन? अरे बोलो बोलो जम के। राजस्थान के लोग डट के घी केवल खाते नहीं है, राजस्थान मारवाड़ का एक एक व्यक्ति जितना खाता नहीं है घी, उससे दुगना मेहमानों को खिला देता है। ये वो राजस्थान, ये कोई साधारण है क्या राजस्थान? अब तो किसी ने पूछा, गुरुजी ब्राह्मण संत साधु गुरु पंडित जितने साधु सन्यासी तपस्वी, इनको तो माया से मतलब नहीं होना चाहिए, धन से मतलब नहीं होना चाहिए, फिर ये पैसा क्यों लेते हैं, फिर ये धन क्यों लेते हैं, ये माया क्यों लेते हैं? तो मेरा निवेदन केवल इतना है कि संत साधु गुरु सन्यासी ब्राह्मण ये सब तुमसे पैसा माया इसलिए लेते हैं कि माया भी रोती है कि हमारी कब काया सुधरेगी। जब साधु संत के हाथ में आती है, साधु संत उसे भंडारे भोजन में लगा देता है, तो माया की भी काया पलट जाती है। इसलिए संत ब्राह्मण साधु गुरुजन सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ये धन तुमसे लेकर माया की काया पलटने में लगा देते। आप करो भगवान का भजन, मना नहीं। आप करो शिव का स्मरण, मना नहीं। आप करो शंकर की भक्ति, मना नहीं। पर उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि काया पलटने के लिए एक बार जलंधर एक बार जिनकी पत्नी वृंदा भगवान नारायण की उपासक एक बार जलंधर जा रहा था, और जलंधर जाते जाते माता पार्वती जी को कैलाश के ऊपर देख लिया जलंधर ने। अब माँ तो माँ बड़ी सुंदर, हमने पहले भी कथा में कहा, जितनी सुंदर बहू नहीं होती उससे दुगनी सुंदर सास होती है। ओल्ड इज गोल्ड। हम पहले भी कथा में कहे हैं, बहू को तैयार होने में 2 घंटे लग जाते हैं, सास को बस तीज का व्रत, सास का भी बहू का भी, बहू का तीज का व्रत, बहू 2 घंटे में तैयार हो रही, बाल धोएगी, झड़ाएगी, तैयार होगी, चोटी करेगी, खजूर वाली चोटी बांधेगी, चूड़ला, फिर पायल, फिर लहंगा, फिर चोली, फिर चूनर, फिर गजरा गजरा ना जाने ये सब लगाएगी। और सास बहू कह रही, मम्मी तुम कब तैयार होगी? इतने में मम्मी बोल रही, बहू तू तैयार हो जा, मैं तो तुरंत हो जा, पूजन का समय मम्मी तुम भी तैयार हो जा। बहू 4 बजे से तैयार होने में पिली, तब जाके 7 बजे भी पूरी तैयार नहीं हो पाई। सास ने कहा हो गई, बस अब भी तुरंत कमरे में गई, आधा घंटा फिर निकल गया, 7:30 बज गई, और सास स्नान करी, अंदर गई, 2 मिनट में चोटी करी, एक साड़ी उसने अपनी पुरानी निकाली और पटला पटली लगा के जो सास पहन के बाहर आई, इतने में तो बहू की जान जल गई। डोकरी के देखे तो सरी कई सुंदर लग रही है, ऐसे सुंदर, गजब। कारण क्या है? क्रीम की चमक 6 महीने रहती है, 4 दिन रहती है, 8 दिन रहती है, 4 साल 5 साल रहती है, पर सास जो भगवान की भक्ति में डूबी रहती है, अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। उसको जरूरत नहीं है बहुत साज और श्रृंगार करने की, उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो बस अपनी मस्ती में रहती है। गई अंदर, और कभी कभी तो उसको अगर लाली लगाना भी नहीं आती ना, तो उसमें से ऐसे लेके और इतने में बहू ने कह दिया, मम्मी यहां पे पाउडर ज्यादा दिख रहा है, तो इतने में मुंह में से जरा सा थूक लिया। ओल्ड इज गोल्ड, उसको मतलब ही नहीं। उसकी भक्ति, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण और उसका परिवार के प्रति समर्पण केवल सास का ही नहीं,
बहू जो अपने परिवार के प्रति समर्पित रहती है उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब्यूटी क्वीन बन जाती है, अपने आप सुंदर हो जाती है, अपने आप उसमें सुंदरता दिखती है, अपने आप। और नहीं तो कहीं कहीं की रहती है। एक पत्नी ने नई साड़ी पहनी, त्योहार का दिन था, पति से पूछा मैं कैसी लग रही हूं। अब पति ने मन में विचार करा, सुबेरे सुबेरे कौन मूड खराब करे, पर पत्नी भी इतनी जिद्दी थी, वो जब तक पति से पूछे नहीं तब तक वो काम पे जाए नहीं। तैयार होके बाल माल धो के कंगा कंगी करके बढ़िया जोरदार झुमका झुमकी पहन के साड़ी माड़ी का पल्लू इधर पिन से टच करके और पति से आके पूछी मैं कैसी लग रही हूं। पति ने कुछ नहीं बोला, पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, कैसी लग रही हूं। पति बोले ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही है। अब तू पूछने गई क्यों पहले तो, और पूछा है तो उसने बोल दिया, जो उसको लगा उसने बोला। ये तो अपना मन का भाव है, जो बोल दिया, जो स्मरण में आया वो बोल दिया। अब यहां जलंधर ने माता पार्वती जी को देखा, और पार्वती जी बड़ी सुंदर मां माता बड़ी सुंदर है मां। जालंधर ने देखा कि पार्वती जी बड़ी सुंदर हैं। अब जालंधर ने मन में विचार करा कि कुछ भी हो पार्वती को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। पहले एक कथा में कहा था, दूसरे की नारी, दूसरे का धन, दूसरे का मकान, दूसरे का वैभव देखकर कभी अपनी दृष्टि को गलत मत होने, कभी मत होना। जलंधर ने गलती कर दी, और जलंधर ने देखा पार्वती जी बड़ी सुंदर है, मैं इनसे विवाह करूंगा, मैं इनसे शादी करूंगा। अब पार्वती जी तक यह खबर लेकर कौन जाए कि पार्वती जलंधर तुमसे शादी करना चाहता है, जलंधर तुमसे विवाह करना चाहता है? इस खबर को लेकर जाएगा कौन? इस सूचना को लेकर पार्वती जी तक पहुंचेगा कौन? चंद्रदेव को बुलाया, चंद्र ने मना कर दिया। इंद्रदेव को बुलाया, इंद्र ने मना कर दिया। सबको बुलाया, गरुण वरुण सब आए, परंतु सबने मना कर दिया। सूचना पहुंची ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी ने, भगवान ब्रह्मदेव के पास में सूचना पहुंची कि जलंधर पार्वती जी के पास में विवाह का प्रस्ताव भेज रहा है, यह अच्छी बात नहीं है। और ब्रह्मा जी ने जाकर, ब्रह्मा जी ने पहुंचकर तुरंत जलंधर को समझाने का प्रयास करा। जलंधर, यह तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं है। जलंधर, तुम किसी पर नारी पर अपनी दृष्टि दो। भगवान देव अधिदेव महादेव की धर्म पत्नी मां जगत जननी, मां जगत धात्री, मां दुर्गा भवानी, माता पार्वती पर तुम अपनी दृष्टि दे रहे हो, यह ठीक नहीं है जलंधर, यह श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्मा जी का काम था समझाने का, समझा रहे, पर जलंधर मानने को तो तैयार हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बेटी को समझाया जाए तो नहीं मानती, बेटे को समझाया जाए तो नहीं मानता, सास को समझाया जाए तुम चुप हो जाओ, नहीं मानती, ससुर को समझाया जाए तुम चुप हो जाओ, नहीं मानते, भाई को समझाया जाए तुम चुप हो जाओ, नहीं मानते। फिर वही बात है, समय की घड़ी ऐसी चलती है जिस समय पर क्रोध जब उपजता है कोई मानने को तैयार नहीं होता, और जब पूरा काम बिगड़ जाता है तब सब आंख से आंसू ढालकर फिर रोते हैं, चुप बैठे रहते हैं। जलंधर को समझाया, जलंधर को समझाने का प्रयास करा, जलंधर को समझाने के लिए अग्रण्य आए। ब्रह्मा जी ने जलंधर को समझाने का प्रयास करा, ब्रह्मदेव ने जलंधर को समझाने का प्रयास किया, समझाया, नहीं माने। कोई राजी नहीं हुआ कि पार्वती जी के पास में विवाह का प्रस्ताव कौन लेकर जाएगा। केतु को बुलाया, केतु राजू नहीं हुआ। राहु को बुलाया तो राहु से जलंधर ने कहा, जब पार्वती के साथ अगर मेरा विवाह हो गया तो मेरा जो राज्य है राहु तुझे दे दूंगा। लालच आ गया, लोभ
बढ़ गया, लालच बढ़ा। जब लोभ बढ़ता है तब व्यक्ति की जिंदगी को नष्ट कर देता है। बड़ा लोभ व्यक्ति के जीवन को नष्ट करता है। लोभ, दुकान पर बैठे हो, सुबह 8 बजे से लेकर सुबह रात्रि को 9 बजे तक तुम्हारी दुकान खुली रहती है। त्योहार आया, तुमने दुकान को और लंबा समय तक खोलना प्रारंभ कर, शरीर में रोग बढ़ता चले गया, शरीर में कष्ट बढ़ता चले गया। बड़ा लोभ, बड़ा शरीर बेकार। हिसाब पूरा रखता है, पूरा हिसाब है उसके पास। राहु के मन में लोभ जागृत हो, अब बहुत ज्यादा लोभ विनाश का कारण बन जाता है। बहुत ज्यादा लोभ, और राहु के हृदय में जब लोभ जागृत हो गया, राहु के हृदय में जब लोभ आ गया, क्योंकि जलंधर ने कहा कि राहु, अगर पार्वती से मेरी शादी हो गई, पार्वती से मेरा विवाह हो गया, तो मेरा जो राज्य है, जलंधर कह रहा है, मैं पूरा राज्य तुमको दे दूंगा। ये पूरा संपूर्ण राज्य मैं आपको दे दूंगा। राहु ने कहा ठीक है, यदि ये संपूर्ण राज्य मुझे मिल रहा है, संपूर्ण राज्य मुझे प्राप्त हो रहा है, ये संपूर्ण राज्य अगर मुझे मिल रहा है, तो मुझे विवाह का प्रस्ताव ले जाने में क्या दिक्कत है? मैं विवाह का प्रस्ताव ले जाता हूं। और विवाह का प्रस्ताव राहु लेकर चला। देवाधिदेव महादेव समाधि में लीन थे। पार्वती मैया देवाधिदेव महादेव के लिए सुंदर पुष्प के आंकड़े, सुंदर आनंद से आंकड़े के पुष्प की माला पार्वती जी तैयार कर रही थी, और इतने में राहु प्रवेश कर गया। राहु आया और राहु ने कहा, पार्वती जी, जलंधर आपको बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, जलंधर आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वो आपसे विवाह करना चाहते हैं। जैसे ही राहु ने कहा कि जलंधर आपसे विवाह करना चाहते हैं, सुनते से पार्वती जी को क्रोध नहीं आया, महादेव जी को क्रोध आ गया। पार्वती को क्रोध क्यों नहीं आया? उसका एक कारण है कि अगर नारी अपने पति के साथ मार्ग से जा रही हो, महाराज, नारी अगर मार्ग से अपने पति के साथ जा रही हो और पत्नी को कोई अपशब्द कहे, तो क्रोध पत्नी में कम आकर पति में क्रोध ज्यादा आना चाहिए कि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ जा रही है और मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी, बेस कम कर बाबू, मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ में जा रही है और उसको अपशब्द कहा गया, उसको ताना दिया गया, उसको आड़ा टेढ़ा कहा गया, उसको अपशब्द बोला गया। पहले तो एक हिम्मत बांधो, पहले एक हिम्मत बांधी है कि नारी, लोग कहते हैं कि अबला होती है, लोग कहते हैं नारी कमजोर होती है, पर शिव महापुराण ने एक बार भी नहीं कहा कि नारी अबला होती है, कि नारी कमजोर होती है। जब जब देवताओं पर भी आफत आती है तो माता पार्वती चंडी बनकर टूटमान हो जाती है। नारी ना कभी अबला होती है और ना नारी कभी कमजोर होती है। ये दुनिया के लोगों ने एक कह दिया नारी कमजोर है। नारी काहे की कमजोर है? किस बात से कमजोर है नारी? हमने पहले भी कथा में कहा, कोई विधर्मी
आपको निगाह उठाकर नहीं देख सकता। अगर आप स्वयं अगर पद्मावती और झांसी की रानी हो तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं, कोई आपको निगाह उठाकर देख लिया। आप में वो बल होना चाहिए, आप में वो सामर्थ्यता होना चाहिए। कैसे? कोई देख ले भला, कोई किसी पर कोई कमेंट्स कर दे भला, कोई किसी को शब्द बोल दे भला, नहीं। पार्वती मैया को क्रोध नहीं आया पर देवाधिदेव महादेव को क्रोध आ गया। पार्वती जी ने केवल राहु को घूर कर देखा, एक टकटकी लगाकर राहु को पार्वती जी ने घूर कर देखा। उतनी देर में तो पार्वती जी के देखते से ही राहु की आंख में से आंसू टपकना प्रारंभ हो गए। जरा विचार करना, अगर कोई कुछ कह दे तुमसे और स्त्री मात्र अगर घूर के देख ले तो अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, वो नारी हुआ करती है, वो नारी हुआ करती है। कभी कभी बड़े एक बहुत विचित्र बात है, बहुत थोड़ा ध्यान देना हो। हमारी बात का लोग थोड़ी गलत जगह लेकर चले जाते हैं, परंतु उम्मीद है कि जितने शंकर के श्रोता हैं वो वाणी को समझते हैं, उस बात को बहुत ध्यान करते हैं। एक पहले ऐसा नियम था, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। पहले ऐसा नियम था, पति मर जाता था तो पत्नी ऐसा हाथ जोड़कर अर्थी के पीछे पीछे चलती थी और पति के साथ बोलो बोलो जम के बोलो सती हो जाती थी। था कि नहीं था ऐसा नियम? पहले ऐसा नियम था। अब एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि पत्नी स्त्री नारी कमजोर होती है, तो नारी ने अपने पति से कहा नारी बराबर दुनिया में कोई बलवान नहीं हो सकता। जब एक नारी अपने बच्चे को जन्म देती है तब उसका दूसरा जन्म होता है, वो मौत के मुंह से भी वापस लौट कर आती है अपनी औलाद को जिलाने के लिए, अपनी औलाद को जीवित रखने के लिए मौत के घाट से वापस लौट कर आती है। जितना बल नारी में होता है उतना बल पुरुष में नहीं। इतने में पति ने कहा पत्नी में इतना बल नहीं जितना पुरुष में होता है। पत्नी ने कहा ठीक है, जब पति प्राण छोड़ता है, मरता है, तो जलती हुई चिता में जिंदा नारी बैठती है, उसमें उतना बल होता है। अब एक बार कोई पति को, अभी तक नारी सती होती थी, किसी को सता होता हुआ बता दो। कोई एक ढूंढ कर लेकर आओ जो सता हो गया, एक नहीं मिलेगा। नारी में बल होता था, पति को अर्थी पर चिता पर लेकर गोदी में बैठ जाती थी, लाल चूनर ओढ़कर, पूरा श्रृंगार कर कर पूरा गांव देखता था, और नारी की बलता यह होती थी कि वो सती हो जाए। पर अब तुम कह रहे हो कि तुम इतने बलवान हो तो पत्नी मरे तो सता क्यों नहीं हो गए? एक बलवता दिखाओ। स्त्री कमजोर नहीं है, नारी कमजोर नहीं है। आज की बेटियों को देखकर, आज की नवयुवक पीढ़ी को देखकर, आज की बेटियों को देखकर तो हृदय से कहूंगा मेरी बेटियां कमजोर नहीं हैं। अब भले कुछ भी हो, बेटियां कदम से कदम मिलकर चलना जानती है, कमजोर नहीं है मेरी बेटियां। कदम से कदम मिलाकर चलना जानती है। अब पार्वती जी ने केवल राहु को देखा और राहु की आंख में से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। इतना क्रोध देवाधिदेव महादेव को आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि क्रोध के कारण जैसे शंकर भगवान को क्रोध आया था और ब्रह्मा जी के समय पर नख से अपने पैर के अंगूठे के नख को तोड़ा और काल भैरव को प्रकट करा, काल भैरव से कहा कि ब्रह्मा का सिर काट दो, ऐसे ही शिव जी को जलंधर का विवाह प्रस्ताव जो राहु लेकर आया था उसको देखकर क्रोध आ गया। और इतना क्रोध मेरे महादेव को आया कि उनके क्रोध से एक गण प्रकट हो गया।
एक गण प्रकट हो गया जिसका नाम था कीर्तिमुख। क्या नाम है? कीर्तिमुख। क्या नाम है? कीर्तिमुख। एक गण प्रकट हुआ। गण ने पूछा मैं कौन? शंकर भगवान कहते हैं जैसे मैंने काल भैरव को प्रकट करा था, तू किसी भैरव से कम नहीं है, तू किसी भैरव से कम नहीं है। तू किसी भैरव से कम नहीं है। जा, मेरे प्रकट होने का कारण क्या है? शंकर भगवान ने कहा राहु को खजा, जा इस राहु को खा ले। अब राहु तो भागा। ये जो शादी के बीच में जो होते हैं ना, लड़का लड़की के बीच में जो होते हैं, रिश्तेदारों के बीच में जो होते हैं, थोड़ा सा भी संबंध खराब होता है ना तो सबसे वाले बीच में जो रहते हैं सबसे पहले भागते। जिनने कराई थी शादी, जिनने कराई शादी, कोई के मामा जी ने कराई, कोई के मौसा जी ने कराई, कोई के काका जी ने कराई, कि हमारा परिचित था उसने कराई, और जैसे ही संबंध बिगड़ा, लड़का लड़की के बीच में संबंध बिगड़ा, अदालत में बात पहुंची तो जो बीच वाला है ना सबसे पहले पीछे हट जाता है। वो कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब क्या करें साहब, हमने तो अच्छा ही देखा था, हमने तो बताया था, देख लो, तुमने ही नहीं देखा तो हम क्या करें, हमको क्या मालूम था कि लड़की ऐसी होगी, हमको क्या मालूम था कि लड़का ऐसा होगा। बीच वाला भाग जाता। राहु भागा। जलंधर और पार्वती के विवाह प्रस्ताव को जो लेकर आया था वो राहु भागा। अब पीछे पीछे कीर्तिमुख भागता गया। भागते भागते राहु जलंधर के पास पहुंचा। मेरे प्राण कैसे बचेंगे? जलंधर ने कहा यहां से जा, अगर मुझे देख लिया तो मुझे खा जाएगा, चल यहां से। जलंधर ने भी भगा दिया। भागते भागते सब दूर गया। ब्रह्मा जी के पास में गया, इंद्र के पास गया, नारायण के पास गया, सब दूर जाकर आया, पर उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं था। उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं था। भागते 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 आखिरी में उसने देख लिया कि कोई प्राण नहीं बचा रहा। तब शंकर जी के एक शिवालय में जाकर बैठ गया। हाथ में जल का पात्र भरने के लिए पात्र भी नहीं था। हाथ की अंजलि में सरोवर के जल को भरा। हाथ की अंजलि से भी जल नीचे गिरने लगा। अपने तन का वस्त्र लेकर उसको जल में भिगोकर देवादिदेव महादेव को चढ़ाकर उनको प्रसन्न कर रहा था। तब शिव जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि भोला तो भोला है। श्राप दिया था, मारने के लिए आतुर हुए थे। इतने में शंकर जी ने कहा बोल राहु क्या चाहिए? राहु कहता है कीर्ति मुख से बचा लीजिए, वो मुझे खा जाएगा, प्रभु रक्षा करिए। शंकर जी ने राहु को अपने जटा में छुपा लिया। जटा में छुपाया। जब जटा में छुपाया इतनी देर में कीर्तिमुख आया। कीर्तिमुख ने कहा भोलेनाथ राहु तुम्हारी जटा में छुपा है, उसको मुझे खाना है, बाहर निकालो। शंकर भगवान कहते हैं अब उसे मत खा, मुझे प्रकट करा था राहु को खाने के लिए, भूख लग रही है, मैं किसको खाऊं? शंकर भगवान ने कहा तू मेरा गण है, एक काम कर, भूख लग रही है तू अपने आप को खा जा। कीर्तिमुख ने अपने हाथ पांव शरीर खाना चालू कर दिया। खाते खाते कीर्तिमुख पूरे शरीर को खा गया, केवल मुख बचा। तब शंकर भगवान से कहता है मेरे मुख का क्या करूं? शिव जी कहते हैं चिंता मत कर, तू मेरा गण है, मेरे कहने को तूने माना है, मेरे कहने पर तू अपना पूरा शरीर खा गया। तेरा ये मुख काल भैरव का एक स्वरूप कीर्ति मुख के नाम से रहेगा। पूरे मृत्यु लोक में जितने देवालय, जितने शिवालय, जितने मंदिर रहेंगे, उस मंदिर के गेट पर तेरा मुख लगाया जाएगा। कभी भी आपने एक मुख मंदिर के गेट पर देखा होगा? जीवान बाहर निकली है, भयंकर सा मुख है। किसी किसी मंदिर में तुमने देखा होगा दरवाजे पर बिल्कुल बीच में लगा हुआ वो मुख नजर आता है। वो शंकर भगवान ने जिसको प्रकट करा था वो कीर्ति मुख था। शिव जी ने कहा सुन कीर्ति मुख, तू काल भैरव का स्वरूप रहेगा, तू भैरव का स्वरूप रहेगा। मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, दरवाजे पर तू बैठा रहेगा, चौखट पर तू बैठा रहेगा। जो शिवालय के अंदर जल चढ़ाने के लिए प्रवेश करेगा उसके अंदर जितना दुख होगा, जितनी तकलीफ होगी, जितना कष्ट होगा, जितनी बीमारी होगी, जितना रोग होगा, जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर प्रवेश करेगा, भरे हुए पात्र को जब तू देखेगा तेरी दृष्टि उस पात्र पर पड़ेगी।
और जो अंदर प्रवेश करेगा उसको कितनी भी बड़ी बीमारी हो उसको तुझे खा जाना है, उस बीमारी को तुझे निगल जाना है। बस कीर्ति मुख का काम इतना है कि जल चढ़ाने वाले के दुख को, जल चढ़ाने वाले की तकलीफ को, जल चढ़ाने वाले की बीमारी को कीर्ति मुख उसको निगल जाता है, कीर्ति मुख उसको खा जाता है, उस बीमारी को समाप्त कर देता। कई लोग कहते गुरुजी ये आप कहते शंकर जी के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, एक बेलपत्री का सेवन करा करो, इससे होता क्या है? इससे लोगों की बीमारियां समाप्त हो रही। इतना शिव के भरोसे पर, हम शंकर के भरोसे पर, हम उसकी दृढ़ता के भरोसे पर आप जाओ शंकर के दुनिया के लोग कहेंगे शिव जी पे चढ़ाकर जल नहीं पीना चाहिए, कोई कहेगा नारी को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, कोई कहेगा एक कन्या को शंकर जी का शिवलिंग का स्नान नहीं कराना चाहिए, कोई कहेगा ऐसे हो जाओगे, कोई कहेगा वैसे हो जाओगे, कोई कहेगा तुम कुत्ता बन जाओगे, तो कोई कहेगा घोड़ा बन जाओगे। तो जो तुमसे कहे कि मरने के बाद कुत्ता बन जाएंगे तो उनसे पूछना तुम देख के आए थे क्या? किसने देखा? यहां तक शिव पुराण की कथा कह रही है, हमने तो बैकुंठ भी नहीं देखा, और राजस्थान वालों ने देखा हो तो बात दूसरी है। हमने तो पुष्कर देखा है, और पुष्कर देख लिया मतलब बैकुंठ देख लिया, बस बराबर है, एक ही बात है। हमने बैकुंठ नहीं देखा। हाँ, कोई दूसरे हो जिन्होंने बैकुंठ देखा हो और जो कह दें कि तुम ऐसा करोगे तो बैकुंठ नहीं जा पाओगे, नरक चले जाओगे, तो उनसे पूछना तुम नरक गए थे क्या, देख के आए थे क्या, मां किस तरह की गाड़ी है, फोर व्हीलर, पूछना स्कॉर्पियो है कि टवेरा है, पूछो उनसे। हम ना बैकुंठ की बात करते हैं ना हम नरक की बात करते हैं। आज तक इतनी शिव पुराण की कथा बाची, एक बार भी हमने इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे, हमने ये भी नहीं कहा कि ऐसा करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। बोला कभी? कुछ नहीं बोला। इतना जरूर कहा कि मंदिर तक जाओगे तो तुम्हें बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैकुंठ वाला टार्च लेके तुम्हें ढूंढता हुआ यहां जरूर आएगा, तुम काहे को जाओ। वो गाना याद कर लो, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो, पहला संदेशा यमराज का आया, ये काले जेठ जी के साथ नहीं जाऊंगा। अगला संदेशा चित्रगुप्त का आया, ये डोकरा के साथ नहीं जाऊंगा। आखिरी संदेशा महाराज पिया जी का आया, मेरे भोलेनाथ का आया, तो नंदी पे बैठ के चले जाऊं, बस अब चाहिए क्या, नहीं जाऊं इसके साथ, नहीं जाना, जा। अरे हम तो दिन रात बाबा को मनाने में, बस उसकी आराधना में। अरे मंदिर लगी रोशनी बो जाऊं कैसे, मारा रूसी गया भोलेनाथ मनाऊं कैसे। ओ तांबा का हंडा में, अरे तांबा का हंडा में का तो धरो पानी, अरे नहाए नहीं भोला नीलाऊ कैसे, तुम्हारा रूसी गया भोला नाट मनाऊं कैसे। अब हम परमात्मा को रिझाएं कैसे, हम उसको मनाएं कैसे? अरे सोना की थाली में भोजन परोसा, अरे सोना की थाली में भोजन परोसा, अरे खाए नहीं भोला खिलाऊं कैसे, मारा रूसी गया भोला ना मनाऊं कैसे। अब वो खाए नहीं तो खिलाऊं कैसे, नहाए नहीं तो नहाऊं कैसे, ये अपने ऊपर है। हम जाएं महादेव को रिझाएं, शंकर को हम जब रिझाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। जब जीवन सार्थक होगा वो दुख को खींचेगा, कष्ट को खींचेगा, बीमारी को खींचेगा, तकलीफ को खींचेगा, सारी समस्या का हल हम उसके मंदिर में उसको रिझाने के लिए पहुंचे। हम धन दौलत संपदा सत्ता वैभव, कोई कहता है सियोर वाला महाराज तो टोटके बता देता है, उपाय बता देता है, तो हम तो तुम जो समझो ना, टोटका समझो, उपाय समझो, कुछ भी समझो, पर कैसे भी जाओ, पर शंकर के मंदिर जाओ, अपना दुख मिटाने के लिए जाओ, शिव को पाने के लिए जाओ, तुम जाओ तो।
किसी के सामने जाने से, किसी से कहने से तुम्हारा दुख नहीं मिटने वाला। तुम भगवान के सामने कहोगे तो दुख मिट जाएगा, दुख मिटेगा। कहने से कटता है। एक बार देवऋषि नारद जिनके भीतर अहंकार आ गया, तब साधना करी उन्होंने और अभिमान भीतर समाता गया, समाता। शिव जी काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता, अहंकार आ गया। मना करा था, भोलेनाथ जी ने कहा था कि यह बात आप देवऋषि नारद नारायण को मत कहना। शंकर भगवान ने कहा कि नारायण मेरी निंदा कभी नहीं सुन सकते। शंकर की पूजन करने वाले की, शिव की स्मरण करने वाले की, शंकर की भक्ति में डूबने वाले की, शंकर के भजन में डूबने वाले की कभी निंदा मत करो, क्योंकि तुम उसकी निंदा करते हो तो शंकर का भजन करने वाला तुम्हारी निंदा का जवाब नहीं देता। शंकर भगवान का भजन करने वाले का जवाब स्वयं शंकर ही देता है, स्वयं शंकर। और ये देवऋषि नारद के भीतर अहंकार जाग गया और कहां पहुंचे? सीधे पहुंच गए भगवान नारायण के पास में। नारायण के पास में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवऋषि नारद के भीतर अहंकार आया और उन्होंने उनका बंदर का मुख बनाया। देवऋषि नारद का अभिमत्ता अभी भी समाप्त नहीं हुआ और सीधे आ गए पुष्कर राज की धरा पर। गर्ग संहिता वर्णन कर रही है, सीधे कूर्म पुराण वर्णन कर रही है, नारद पुराण वर्णन कर रही है। देवऋषि नारद आ गए पुष्कर राज की भूमि पर, जहां पर भगवान ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और नारद जी ने उनका गुणगान गाना चालू करा। साथ में उनके माता गायत्री बैठी थी उनके नजदीक में। अब उनके नजदीक में माता गायत्री बैठी हैं, मां सावित्री उनके पास से चली गई हैं, माता गायत्री उनके नजदीक में बैठी थी। अब देवऋषि नारद को भगवान नारायण ने समझाया था कि देखो, अहमता में मत पड़ना, अहंकार में मत पड़ना, अभिमत्ता से दूर रहना। पर नारद जी ने सोचा शंकर भगवान ने मुझे ज्ञान दिया, भगवान विष्णु ने मुझे ज्ञान दिया, सब मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें अहंकार हो गया, तुम्हें अहंकार हो गया, परंतु ये मुझे जानते नहीं है मेरी गायन विद्या कितनी प्रबल है, मेरी विद्या का मुझे कितना आनंद है। मैं अगर भजन कर दूं, मैं गाना गा दूं, मैं संगीत की विद्या का आनंद कर दूं तो सब मेरे पीछे हैं। अब पुष्कर राज की भूमि पर आकर देवऋषि नारद ने गायन विद्या करना प्रारंभ करी। जो गायन विद्या देवऋषि नारद ने चालू करा, गाना प्रारंभ करा, जो गाना प्रारंभ करा, नारद जी क्या गा रहे थे? ब्रह्मा जी का यश गुण। आप किसी का यश गुण गाइए, वो बड़ा प्रसन्न होगा। आप कह दो हमारी बिमला जी बहुत जोरदार है जी, बिमला जी का कई कहना ऐसा काम करे, पूरा शादी का काम हमारी बिमला जी संभाल लेती, पूरा शादी का। बिमला जी तो फूल के गेंदा फूल हो गई। शादी में सारे घर के लोग होटल में एंजॉय कर रहे हैं और बिमला जी घर संभाल रहे, क्योंकि चढ़ा दिया ऊपर। सारे घर के लोग होटल में एक से बढ़कर एक आइटम खा रहे, दही बड़ा ने, चाउमीन ने, चमक, लड्डू ने, आइसक्रीम सब खा रहे, और बिमला जी फोन लगा रही, मैं सुबह से भूखी हूं, खाना भेजो। जी तुम्हारे पास खाना नहीं पहुंचा? इतने में उन्होंने अपने नौकर को भेजा, जीजी को टिफिन दे के आ, ठंडा और फूल, गेंदा फूल और फूल। हमारी बिमला जी बहुत अच्छी, पूरा घर संभाल लेती है। घर में जब कार्यक्रम होता है तो हमारी बिमला जी पहले आ जाती है। हमारी बिमला जी पूरा घर देखती है, कपड़े संभालती, जेवर संभालती, और बहुएं क्या करती? डेंटिंग पेंटिंग करके एंजॉय करती। बिमला जी फूल और गेंदा का फूल, वो फूल गई बिमला जी। अब सारा कपड़ा का घड़ी बना रही बिमला जी, सामान रख रही बिमला जी, जेवर संभाल रही बिमला जी। दरवाजे पर एक भी बंदूक वाला गार्ड छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, गार्ड छोड़ते तो 800 रुपए रोज देना पड़ता। अंदर बैठी, अरे बोलो तो, बिमला जी फूल,
कौन सा? गेंदा का फूल। और बाद में शादी पूरी होने के बाद सबकी विदाई हुई, सबको साड़ी दी, सबको डब्बा दिया, सबको गिफ्ट आइटम दिया। बिमला जी को कौन सा ज्यादा दे दिया? फूल, गेंदा का फूल। और कर करके मर गई बेचारी बिमला जी। और आखिरी में मिला क्या? जी तुम घर में थी तब फैलारा पड़ा था, उठा लेती। जी मैं यहां अंगूठी रख के गई थी, वो कहां गई? आखिरी में मिला क्या? अपयश। इसलिए कोई तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ाए, खूब प्रेम से के बिमला जी, बिमला जी, बिमला जी, बिमला जी कह देना, काय की जी? मैं तो चंडी देवी ना चढ़िए। अब ब्रह्मा जी का गुणगान देव ऋषि नारद गा रहे थे। पुष्कर राज की धारा, मां गायत्री बाजू में बैठी, अब माता गायत्री पास में बैठी और पुष्कर राज में ब्रह्मा जी का गुणगान देव ऋषि नारद गाया। जो ब्रह्मा जी का गुणगान गाया तो स्वयं कुबेर जी महाराज, स्वयं कुबेर चढ़कर सुंदर आनंद से पहुंच गए पुष्कर राज की धरा पर। अब जो पुष्कर राज की धरा पर कुबेर पहुंचे, नारद जी तो गुणगान गाने में लगे थे, ब्रह्मा जी का खूब जोर शोर से। इतने में नारद जी ने जो कुबेर को देखा और देखते से ही कहा कि ये कुबेर के धन में जो खजाना नहीं, वो खजाना मेरी वाणी में है। इतने में गायत्री मैया के पास में बैठे होने पर उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, मैं वेद माता हूं। पुष्कर राज की धरा पर गाय के मुख से ब्राह्मणों ने गाय को खड़ा कर कर वेद की ध्वनि कर कर मुझे प्रकट करा है, मैं गायत्री हूं। अगर मेरे नजदीक में अगर कोई बैठा है और उसको भी अभिमान आ जाए तो ये श्रेष्ठता नहीं है। देव ऋषि नारद को अभिमान आया है, ब्रह्मा जी आप कुछ बोलोगे नहीं? आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कुबेर आया तो उसका आदर करना चाहिए, कुबेर आया तो उसका सत्कार करना चाहिए। पर यहां तो नारद जी उसका उपहास उड़ा रहे हैं। अगर कोई आया है, आतिथ्य भाव में आया है, आदर करिए, सम्मान करिए, आप उसका आदर करो। पर कुबेर की हंसी उड़ाई है देव ऋषि नारद ने, अपनी विद्वत्ता का बखान करा है देव ऋषि नारद ने। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलाया, पुत्र तुम्हारे गायन में कमी है, पुत्र तुम्हारे गायन में कमी है, तुम में संगीत की विद्या का फल नहीं है, जाओ कहीं से सीख कर आओ। इतने में देव ऋषि नारद ने कड़क होकर कह दिया, मुझ में गायन विद्या नहीं, मैं कहां सीखने जाऊं। इतने में गायत्री मैया ने उसी समय पर कह दिया, किसी उल्लू से जाकर सीख लो। गायत्री माता बोली, उल्लू से जाकर सीखो। गायत्री मैया ने गलत नहीं कहा था। गायत्री मैया ने तो मार्ग बताया था कि उल्लू के पास जाकर सीख लो। पर देव ऋषि नारद को बुरा लग गया कि माता गायत्री मुझसे कह रही है कि मैं उल्लू के पास जाकर गायन विद्या सीखूं। इतने में देव ऋषि नारद की आंख से आंसू बहने लगा कि मेरा अपमान माता गायत्री ने कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, गायत्री ने तुम्हारा अपमान नहीं करा, वो वेद माता है, वेद की ध्वनि करने वाली है, संसार का उद्धार करने वाली है, मंद बुद्धि को भी बुद्धि देने वाली है, अज्ञानी को ज्ञान देने वाली है। वो वेद माता साधारण नहीं है। तुझे अहंकार में देखकर कहा कि उल्लू से जाकर सीखो, तो तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, जाओ। गायत्री माता ने कहा ना उल्लू के पास में जाओ, तो गायत्री ने कोई दूसरे उल्लू के पास तुमको नहीं भेजा है। जो उल्लू लक्ष्मी जी के पास रहता है उस उल्लू के पास जाओ। कौन सा उल्लू? जम के बोलो जरा। जो लक्ष्मी जी के पास है। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, सारे उल्लुओं में वो उल्लू श्रेष्ठ क्यों है? मैं क्यों उस उल्लू के पास वेद विद्या सीखने के लिए, गायन विद्या सीखने के लिए जाऊंगा? गायत्री माता कह रही हैं वो उल्लू साधारण नहीं है, चुप रहकर बैठता है,
दुनिया के लोग उसको उल्लू समझते हैं, पर वो उल्लू साधारण नहीं। कई लोग संसार सागर में नारद जी ऐसे हैं जिनको खूब व्यक्ति जब पढ़ लिख जाता है, विद्वान बन जाता है, अहंकार में फूल जाता है, तो अपने घर में कोई कोई व्यक्ति ऐसा रहता है सीधा, जिसको लोग केवल उल्लू ही समझते हैं, पर वो उल्लू नहीं रहता, उसके अंदर धैर्य, ज्ञान और विद्वत्ता रहती है, साधारण नहीं हो सकता।